So, first of all, let us discuss about various types of memory. So, types of memory. Okay, so first of all, let us take this is my CPU, and I hope you know very well that memory is really very important thing in a system. Okay, so memory is very important thing, and CPU need memory. CPU memory क्यों access करेगा? Because CPU need data and instruction. Fine. CPU को किस किस चीज की जरूरत पड़ती है? डेटा एंड इंस्ट्रक्शन. एंड CPU फंक्शनैलिटी इज एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम. CPU कैन नॉट जनरेट डेटा, राइट? डेटा उसे कहीं ना कहीं बाहर से मिलेगा. डेटा और वी कैन से इंस्ट्रक्शन, दीज आर द थिंग्स जो CPU को चाहिए, राइट? सो और ये दोनों चीजें कहाँ होती है? दीज टू थिंग्स आर इनसाइड मेमोरी. सो डेफिनेटली देयर शुड बी सम रोल ऑफ मेमोरी दैट इज कनेक्टेड विद CPU. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव रजिस्टर. वैसे तो रजिस्टर सीपीयू के इनसाइड ही होते हैं, बट स्टिल आई एम पुटिंग इट आउटसाइड so that you can check how we are things are connected. So CPU and register, they are connected, and thereafter next level is cache memory. I am writing CM stands for cache memory just to save the space. And after cache memory we have main memory, and after main memory we have secondary memory. Fine. Sorry, it is SM. सेकेंडरी मेमोरी. सी से भी तो सेकेंडरी बन सकता है, सी सेकेंडरी. ओके, बट लेट अस से इट इज सेकेंडरी मेमोरी. ओके, सो व्हाटएवर इट इज. सो इफ यू ओपन ऑपरेटिंग सिस्टम टेक्स्ट बुक, तो उसमें क्या बोलते हैं कि सीपीयू जनरेट्स लॉजिकल एड्रेस. इट इज अकॉर्डिंग टू ऑपरेटिंग सिस्टम. एंड यू ओपन सम सीओए टेक्स्ट बुक, तो उसमें क्या लिखा होता है? सीपीयू जनरेट्स फिजिकल एड्रेस अकॉर्डिंग टू सीओ. फाइन. सो इन दोनों स्टेटमेंट्स में डिफरेंस क्यों है, एंड विच इज राइट विच इज रॉन्ग, वी विल सी दीज थिंग्स. So first of all, if I'm talking about secondary memory, I hope you know it is ultimate destination, right? Means everything is present into secondary memory. Thereafter something will transfer from secondary memory to main memory in form of pages. And data transfer between main memory and cache memory in form of blocks. And data transfer in form of register and cache memory, transfer between register and cache memory in form of words, right? So I think main memory and secondary memory, यहाँ तक का जो सिस्टम होता है वो ऑपरेटिंग सिस्टम सब्जेक्ट में कवर होता है. एंड इफ यू आर टॉकिंग अबाउट इंटरेक्शन बिटवीन कैश मेमोरी एंड मेन मेमोरी, ये वाला पोर्शन सीओ में कन्वर्ट होता, सॉरी सीओ में कवर होता है. गॉट इट. एंड देयर इज वन मोर स्टोरी. इफ यू आर टॉकिंग अबाउट सेकेंडरी मेमोरी एंड कैश मेमोरी, इन दोनों मेमोरीज को ऑपरेटिंग सिस्टम हैंडल करता है. इन दोनों मेमोरीज को ऑपरेटिंग सिस्टम हैंडल करता है. एंड इफ यू आर टॉकिंग अबाउट कैश मेमोरी, तो इसे हार्डवेयर हैंडल करता है, एंड रजिस्टर को कंपाइलर हैंडल करता है. अब कंपाइलर कैसे हैंडल करता है? लेट अस सी आई एम डिक्लेयरिंग सम वेरिएबल इंटीजर a, and I am declaring one more thing, integer a of 1000. So what is first declaration? It is single variable integer. And what is second declaration? It is array of 1000 integers. So इन दोनों को स्पेस कहाँ एलोकेट होगा? मेमोरी में या फिर रजिस्टर में? बाय मेमोरी आई मीन मेन मेमोरी, राइट? सो ये चीज कौन डिसाइड करेगा? कंपाइलर. सो रजिस्टर्स आर हैंडल्ड बाय कंपाइलर, के मीन्स किसी रजिस्टर में स्टोर करना है और किसी रजिस्टर में स्टोर नहीं करना. Okay, got it. So this is the situation. So if you sorry, it is in the, okay, everything is fine. If you transfer data from secondary memory to main memory or some kind of thing, तो यहाँ पे कौन सा कॉन्सेप्ट अप्लाई होता है? हम पेजिंग का कॉन्सेप्ट अप्लाई करते हैं. एंड पेजिंग, सेगमेंटेशन, ऑल दीज आर कॉन्सेप्ट ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम. I hope you covered all those things into operating system. And if you are talking about main memory and cache memory, तो यहाँ पे हमारे पास कुछ एक मैपिंग टेक्निक्स होती है, राइट? नाउ नेक्स्ट थिंग, जब सेकेंडरी मेमोरी टू मेन मेमोरी डेटा ट्रांसफर होता है, इट इज इन फॉर्म ऑफ पेजेस, राइट? तो हो सकता है कि एक पेज का साइज 1 किलोबाइट हो. दिस इज हाइपोथेटिकल. एंड व्हेनेवर डेटा ट्रांसफर फ्रॉम कैश मेमोरी टू मेन मेमोरी, तो हो सकता है
इसका साइज हो, let us take 128 byte. It is again hypothetical. I'm just taking one hypothetical figure only. And whenever data transfer into cache memory to register, तो words की form में होता है. और word की length कितनी होती है? Either 8 bit, 16 bit, 32 bit, or 64 bit, and so on. It depends on processor word size. Got it? So what happens? First of all, whenever CPU wants to access any data, he will check into register, or we can say, okay, I should not consider register because it is part of CPU. So CPU know very well whether my data is present or not present into register. So I should not consider register because it is part of my CPU only. So first of all, CPU will check data into cache memory. If it is available, then it will access. If data is not available, then a reference will go to main memory, right? Again, if data is available into main memory, then CPU will handle it. और अगर data main memory में नहीं है, then reference will go to secondary memory, right? So let me to repeat the situation. सबसे पहले किस में चेक होगा? कैशे मेमोरी में. अगर डेटा मिला तो एक्सेस करो, अदरवाइज अगले लेवल पे जाओ, दैट इज मेन मेमोरी. अगर मेन मेमोरी में डेटा मिला तो एक्सेस करो, अदरवाइज नेक्स्ट लेवल पे जाओ. और जब भी किसी एक पर्टिकुलर लेवल पे डेटा मिलता है तो उसे हम बोलते हैं हिट. आई होप यू हियर्ड अबाउट दिस वर्ड हिट. और अगर डेटा नहीं मिलता तो उसे क्या बोलते हैं? मिस. गॉट इट? सो अगर कैशे मेमोरी में हिट हुआ है, दैट मींस वी गॉट द डेटा, तो उसे एक्सेस कर लो. अगर मिस हुआ है, देन गो टू मेन मेमोरी, और मेन मेमोरी से डेटा ट्रांसफर करेंगे किसमें? कैशे मेमोरी में. सेम स्टोरी फॉर मेन मेमोरी. अगर मेन मेमोरी में डेटा अवेलेबल होगा तो उसे एक्सेस करो, मींस हिट हुआ तो एक्सेस करो. अगर मिस हुआ देन गो टू नेक्स्ट लेवल. एंड सेकेंडरी मेमोरी में कभी भी मिस नहीं होता. दिस इज द अल्टीमेट डेस्टिनेशन. Okay, so these are the various levels of memory, and we can say various types of memory. Now I have one small doubt. Okay, CPU क्या generate करता है? Logical address, physical address. I didn't talk about it, but we will discuss about it. But before doing this thing, I have one small doubt. इतने सारे levels क्यों बना रहे हैं? क्या use है इनका? Okay, so due to speed. What do you mean by due to speed? Okay, today good thing is I can see comments on my cell phone. Don't think that I'm checking WhatsApp messages. I'm checking your comments only. Okay, size and cost. Yeah, fast access. Okay, let us see. If you're talking about these types of memories, then what happens? If you're talking about speed, so I can say this is the highest level and this is the lowest level. और forget about who is highest and who is lowest. If you open some textbook, तो आपको कुछ एक ऐसा डायग्राम बना मिलेगा. सबसे टॉप में कौन होगा? रजिस्टर, देन कैशे मेमोरी, देन मेन मेमोरी, देन सेकेंडरी मेमोरी, और उसके बाद हो सकता है some people are putting backup also, right? Backup also. Backup in the form of जो offline devices होते हैं. Okay, memory management. Okay, Kalyani saying memory management. No, yeah, might be some kind of memory management. Yeah. Okay, so ये क्या होता है? It is highest level, it is lowest level, right? But forget about that thing. If I go from left to right, then what happens? I have something that is known as speed. तो स्पीड बढ़ेगी या घटेगी? If I go from left to right, speed means excess speed. और excess speed का मतलब क्या है? Let us assume I want to access. Now listen one thing. In context of memory, अगर मैं स्पीड की बात करता हूं तो ये मतलब नहीं है कि कोई मेमोरी 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलती है और कोई मेमोरी 200 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलती है, राइट? स्पीड मीन्स एक्सेस टाइम. कि एक्सेस टाइम कम लगता है या ज्यादा लगता है. अगर एक्सेस टाइम कम लगेगा दैट मीन्स स्पीड ज्यादा हुई, और एक्सेस टाइम ज्यादा लगेगा दैट मीन्स स्पीड कम हुई, राइट? सो इफ यू गो फ्रॉम लेफ्ट टू राइट तो स्पीड हमारी डिक्रीज होती है. आई थिंक लॉट ऑफ स्टूडेंट ऑलरेडी गिव द आंसर. डिक्रीज स्पीड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, ऑफ कोर्स. एंड इफ यू आर टॉकिंग अबाउट, लेट अस टेक एक्सेस टाइम, तो वो इंक्रीज होगा. एंड इफ यू आर टॉकिंग अबाउट साइज, तो वो भी इंक्रीज होगा. आई एम पुटिंग अपवर्ड एरो, डाउनवर्ड एरो. एंड इफ यू आर टॉकिंग अबाउट वन मोर थिंग, दैट इज कॉस्ट पर बाइट, और यू कैन राइट ऑन पर बिट और पर कॉस्ट, तो वो डिक्रीज होता है.
राइट. दैट मीन्स जो रजिस्टर होता है ये सबसे ज्यादा महंगा होगा, मीन्स इट इज द कॉस्टलियर मेमोरी. एंड इफ यू आर टॉकिंग अबाउट सेकेंडरी मेमोरी तो उसका कॉस्ट बहुत ही कम होता है. एंड आई होप यू फेस सेम काइंड ऑफ थिंग also. if you are purchasing 1 TB hard disk तो इसकी प्राइस होगी आई थिंक 2000 to at max 4000. I don't know, I didn't purchase recently. And if you are buying just 2 GB of RAM, then I hope its cost will be around roughly 3000. I don't know exactly. I never buy RAM or hard disk. Yeah, I bought 2-3 years back. Yeah, but approximately cost of 1 TB hard disk is equal to 2 GB RAM. Fine. So if I'm talking about cost, तो ऐसा हो सकता है कि you are purchasing RAM in 200 rupees, but you are purchasing cache secondary memory in 1000 rupees. I'm not talking about that kind of thing. I'm talking about cost per bit, or you can say per byte. You can take any unit, right? So cost, obviously, if you are purchasing 1 TB hard disk and you are purchasing 100 TB hard disk, so obviously cost will increase. So here you have to consider cost per bit only, right? So these are the things. So okay, so these are the things. Now let us see next thing. अगर हमारे पास कोई भी system है, let us see. I'm not getting some real life example for this thing. Okay, let us see. If I want to kill a rat, तो उसके लिए थोड़ा सा poison खरीदा जा सकता है. But if I buy a gun, then it is not an optimal solution at all. Fine. So in similar manner, if you are talking about, let us take some laptop or some desktop system, or we can say some computer, तो उसके अंदर जितनी मेमोरी है वो सब की सब रजिस्टर्स की फॉर्म में हो सकती है. बट अगर सारी की सारी मेमोरी हमने रजिस्टर्स की फॉर्म में कर ली तो होगा क्या, हो सकता है एक डेस्कटॉप सिस्टम की कीमत 5 लाख रुपीज होगी, जो कोई अफोर्ड नहीं कर पाएगा, राइट? बिकॉज इट इज द कॉस्टलीस्ट मेमोरी यूनिट. सो दैट्स व्हाई व्हाट वी हैव टू डू. Yeah, of course. Registers is like Dabur ka sona. That is really very costly thing. Fine. Okay. So what we have to do? We have to make some optimization also. So what happens? We will put a huge cache memory so that we can store our data in least cost. But what happens? CPU is a fast unit, but secondary memory is a slow unit. So there is a mismatch in the speed. So that's why we are putting a lot of memories in between, just to match the that speed gap between secondary memory and CPU. So that's why we are using lots of levels here. Now let us see. CPU कोई भी address generate करता है. I hope everybody is familiar with paging, right? So I would like to ask you one question. Paging क्या करता है? What it do? क्या objective होता है उसका? What paging do? I hope everybody is familiar about paging. LA to PA. What is this LA? What is this PA? Okay, so it is mapping from logical address to physical address. Searching time will be less if you use paging concept. Okay, that is also fine. But then I will ask how. Increase degree of multi-programming. Increase degree of multi-programming. How? I don't think so कि paging ये काम करता है. Logical address to physical address mapping. No, mapping memory management करता है. मैपिंग मेमोरी मैनेजर करता है, तो ऑब्वियसली पेजिंग को भी मेमोरी मैनेजर ही करेगा ना. डिवाइड प्रोग्राम इनटू इक्वल साइज पार्ट्स. ओके, या दैट इज आल्सो समवट राइट थिंग. सो सुरभि सेइंग दैट प्रोसेस को पेजेस में डिवाइड करता है सो दैट प्रोसेस के जिस पार्ट की नीड हो उसको ही एक्सेस करेंगे. सो सुरभि, दिस इज द डेफिनेशन ऑफ वर्चुअल मेमोरी. लेट अस सी. पेजिंग का हमारे पास एक सिंपल सा यूज होता है कि वो वर्चुअल एड्रेस को फिजिकल एड्रेस में कन्वर्ट करता है. सो इट इज सिंपली कन्वर्जन फ्रॉम
virtual address to physical address. So I'm putting arrow like this one, virtual address to physical address. This is the working of paging. So let us see, let us assume that I'm the programmer, I'm writing some program. So what happens, I will write some program and I will save it into secondary memory. Fine. So मेरा program basically कहाँ store है? Secondary memory में. अब अगर मैं CPU को बोलता हूँ execute my program, तो मैं किसका address दूंगा? I will give address of secondary memory. I will not give address of main memory. Let us see. I think you never gave secondary memory address, but जब भी आप कोई file open करते हो, then no doubt you are going to some particular directory in some particular file. Right? So आपके पास files के icons होते हैं. Let us assume name of your file is temp.c. So that temp.c is nothing but that is mapping some memory location. Fine. So let us see if you are opening some file. Let us take name of my file is temp.c. अगर इस फाइल को ओपन करोगे तो क्या होगा? डेफिनेटली इस फाइल की कोई ना कोई लोकेशन, और जैसे इस पे डबल क्लिक करोगे वो मेमोरी से लोकेशन, सॉरी सेकेंडरी मेमोरी से वो लोकेशन डायरेक्टली एक्सेस होगी. So whenever programmer is executing some program, surely he will give name of some executable file or some source code. Some kind of story will be there. Okay, so in that case what happens? CPU will refer secondary memory. Fine, but directly secondary memory को refer करना बहुत ही slow process होगा. So that's why CPU will not deal with secondary memory. CPU किसे contact करेगा? Main memory को contact करेगा. Right? So what happens? जो प्रोग्राम हमें एग्जीक्यूट करना है वो कहाँ पे है? सेकेंडरी मेमोरी में. बट सीपीयू इज नॉट इंटरेस्टेड इन एक्सेसिंग सेकेंडरी मेमोरी. तो सीपीयू कहाँ पे जाएगा? मेन मेमोरी पे जाएगा. लेटर आई विल कम टू दिस memories also, but for the time being let us understand this part only. So CPU will deal with main memory. Fine. So what happens inside main memory? क्या हुआ कि सेकेंडरी मेमोरी में कोई प्रोग्राम था, वो कहाँ आ चुका है? मेन मेमोरी में. हमने एड्रेस किसका दिया था? सेकेंडरी मेमोरी का, मेन मेमोरी का? सेकेंडरी मेमोरी का, क्योंकि वी आर द प्रोग्रामर. हमने कोड लिखा. लेट अस टेक आई एम राइटिंग ए सिंपल कोड ऑफ प्रिंटिंग हेलो वर्ल्ड, एंड श्योरली मैं उसे कहीं ना कहीं सेव करूंगा. और सेव करने का लोकेशन कौन देता है? यूजर देता है, सॉरी प्रोग्रामर देता है. और जब उस प्रोग्राम को कंपाइल करना है, फिर रन करना है, तब भी हम सेम लोकेशन पे जाएंगे. सो दैट मीन्स जो प्रोग्रामर है, यूजर है, वट एवर यू वांट टू से, जो ऑपरेटर है, that will give address of secondary memory, but CPU is dealing with main memory. So what is happening? Our program, or we can say our code, has been transferred from secondary memory to main memory. Now CPU has to access data from main memory, but CPU don't know कि program transfer होके main memory में कहाँ पे आया है. CPU don't know this thing. Now who is going to help the CPU to identify where is our program? Paging, right? So paging will help us, or we can say paging will help CPU to find location of program into main memory. Now let us see next thing. I think this part has been completed. Let us see. Now what happens? CPU is not happy with main memory also. Why? Because main memory की जो speed होती है वो CPU के comparison में slow होती है, काफी slow होती है. So what happens? CPU is saying that let us put one more intermediate memory. Let us take it as cache memory. Then CPU will access data from cache memory rather than main memory. So what happens? CPU will go to cache memory, right? And we have to transfer data from main memory to cache memory. Got it? So with the help of paging, हमें कहाँ किसका address मिला? Address of main memory. Got it? But again CPU is not interested in dealing with main memory. He is dealing with the cache memory. So now CPU will access data directly from cache memory. So again what happens? Some data has been transferred from main memory to cache memory, and again CPU don't know where is the address. Now who is going to help the CPU to identify कि हमारा data actually कहाँ पे है in the cache memory? अब help कौन करेगा? So Nina is saying that segmentation. So Nina segmentation किस चीज के लिए है? I am not getting your answer. Means ये answer किस चीज के लिए है? Okay, memory mapping. Of course would be you are right कि हमारे पास memory mapping techniques होंगी जिसके हेल्प से हमें पता लगेगा कि actual में data कहाँ पे है. That is the whole story. So how many of you got कि operating system में हम क्यों पढ़ते हैं CPU generates logical address और CO में पढ़ते हैं CPU generates physical address? How many of you got this thing? Obviously I didn't explain, but whatever I explained that contain whole thing. Okay.
I think it is bad question. How many of you are doubt? Means still you are in dilemma. Okay, fine. So let us see. इनिशियली जब हम ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ते हैं तो क्या पढ़ते हैं? सेकेंडरी मेमोरी टू मेन मेमोरी, दैट्स इट. आई थिंक ऑपरेटिंग सिस्टम में किसी ने कैशे मेमोरी के साथ कुछ नहीं किया होगा. यू डिडंट डील अबाउट विद कैशे मेमोरी. सो वहां पे हमारा टारगेट क्या था? सेकेंडरी मेमोरी टू मेन मेमोरी. सो वहां पे क्या बोलते थे? सीपीयू ने एड्रेस जनरेट किया किसका? सेकेंडरी मेमोरी का. और डेटा कहां से एक्सेस करना है? मेन मेमोरी का. सो दैट्स व्हाई इन ऑपरेटिंग सिस्टम वी से सीपीयू जनरेट्स एड्रेस ऑफ सेकेंडरी मेमोरी. दैट इज नथिंग बट लॉजिकल एड्रेस. Got it? Now come to CO subject. If you are studying CO, तो secondary memory to main memory ये portion तो complete हो चुका है ना? We have done with this part. Now what is remaining? We have to deal from main memory to cache memory, and what we say? CPU has some address of main memory and he want to access data from cache memory. Got it? So what we say? कि CPU have address of main memory, but he wants to access data from cache memory. Fine. So what we say? CPU have address of main memory. So we say CPU generates address of main memory, that is nothing but physical address. So फिर हम ये बोलते हैं कि CPU generates physical address. Got it? Now anybody have doubt? Operating system में क्यों बोलते हैं CPU generates virtual address or we can say logical address? और CO में क्यों पढ़ते हैं CPU generates physical address? I'm going to repeat. If you are talking about operating system, so we are dealing about this part only. And if you are talking about COA, तो ये part complete हो चुका है. Now we have to deal from main memory to cache memory. So CPU के पास किसका address है? Address of main memory. जो किसने दिया? Paging ने दिया है. So somehow CPU के पास किसका address है? Main memory का. That is physical address. So we say CPU generates physical address, and accordingly we have to find location of data in cache memory. Okay, now everybody is comfortable why CPU generate logical address or we can say physical address. Say yes or no. If somebody have doubt, then I will explain it again. Okay. Okay. So I think everybody got it. Okay, great. So this is the overall things about memory, and yeah, these are the things. And let us see, I have one more small doubt. Let us see ultimately हमारा data कहाँ पे होगा. Let us take a simple problem. I am writing a small C program और इस program का name क्या है? hello.c. हमारे पास एक सिंपल सा प्रोग्राम है hello.c. So what is happening? Who is saying for waiting? Kalyani, I think she is copying. Okay, but I will not erase it. Let us see. हमारे पास एक छोटा सा प्रोग्राम है hello.c और ये प्रोग्राम क्या करेगा? It will print hello world. I think hello world is the very first program of any programming language, right? So first of all it is hello.c. So we will write this program और अगला स्टेप क्या होगा? इसे सेव करेंगे और जब भी प्रोग्राम को सेव करते हैं तो कहाँ जाएगा? सेकेंडरी मेमोरी में. फाइन, दैट्स इट. और जब इसका एग्जीक्यूशन होगा, दैट इज द नेक्स्ट स्टेप, एग्जीक्यूशन. गॉट इट? एग्जीक्यूशन के लिए प्रोग्राम कहाँ पे आना चाहिए? सीपीयू में. प्रोग्राम शुड कम इनटू द सीपीयू. फाइन. सो व्हाट हैपेंस? somehow डेटा कहाँ पे? सेकेंडरी मेमोरी में, और आएगा कहाँ पे? सीपीयू में. सो 3 लेवल्स हमने इन बिटवीन पुट कर दिए, तो टाइम बढ़ेगा या घटेगा? माई डाउट इज somehow हमारा डेटा सेकेंडरी मेमोरी से ही एक्सेस होता है. सो अगर सीपीयू को कोई डेटा एक्सेस करना है तो वो सेकेंडरी मेमोरी में से ही आएगा, राइट? सो दैट विल गो फ्रॉम सेकेंडरी मेमोरी टू मेन मेमोरी टू कैशे मेमोरी टू रजिस्टर मीन सीपीयू ओनली. फाइन. सो व्हाई वी आर पुटिंग दीज 2 लेवल्स इन बिटवीन? ये 2 लेवल्स पुट करने से तो टाइम ज्यादा लगेगा ना, कम कैसे लगेगा? दिस इज माई डाउट. I hope you got my doubt. Am I saying that decrease कैसे होगा? Okay, let us take a simple example.
Okay, is it copied or somebody wants to copy it? Don't worry, I will repeat the question. May I rub this? Okay, so let us see. So let us take CPU, and this time I'm not going to take register. Thereafter we have cache memory, then we have main memory, and then we have secondary memory. It is very important thing to understand. If you already understood, then you can congratulate to yourself. Assume that cache memory access time is 1 nanosecond, main memory access time is 10 nanosecond, and secondary memory access time is 1 millisecond. Oh, okay, don't take 1 millisecond. It will confuse you in conversion. Let us take it is 100 nanosecond. वैसे होता नहीं इतना कम. It is in some milliseconds. Let us take it is 100 nanosecond. So what happens? अगर CPU को कुछ भी access करना है तो no doubt वो secondary memory में से ही आएगा. Fine. कैशे मेमोरी और मेन मेमोरी यू कैन इमेजिन इनिशियली कैशे मेमोरी और मेन मेमोरी ब्लैंक ही होगी डेफिनेटली. सो अगर सीपीयू किसी भी डेटा को एक्सेस करता है तो डेटा विल कम फ्रॉम सेकेंडरी मेमोरी. सो टाइम कितना लगेगा 1 + 10 + 100 इट विल टेक टोटल 111 नैनोसेकंड ऑफ टाइम. एंड इफ आई डोंट यूज दिस इन बिटवीन मेमोरीज तो डेटा कहां से आएगा अगेन सेकेंडरी मेमोरी से. तो टाइम कितना लगेगा 100 नैनोसेकंड्स. गॉट इट. तो इन दो इंटरमीडिएट मेमोरीज को यूज करने का एडवांटेज क्या हुआ. लेट मी रिपीट माय क्वेश्चन. इफ आई डोंट यूज ओके आई थिंक आई गॉट ए वेरी लेंथी. यू आर राइट कि टाइम बढ़ेगा बट इसकी वजह सिरोसिटी ऑफ ओके लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस हेल्प करेगा जो हमारी और प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी. जो बार बार एक्सेस करना होगा वो टाइम डिक्रीज हो जाएगा. या ऑब्वियसली दैट इज राइट थिंग. नाउ लिसन वन थिंग. सीपीयू क्या करता है एक टाइम पे और वी कैन से एक इटरेशन में और वी कैन से इन वन टाइम सिर्फ एक ही वर्ड को एक्सेस करता है. गॉट इट. एक टाइम पे सीपीयू एक ही वर्ड को एक्सेस करता है. बट जब भी डेटा ट्रांसफर होता है फ्रॉम सेकेंडरी मेमोरी टू मेन मेमोरी तो मल्टीपल वर्ड्स ट्रांसफर होते हैं. फ्रॉम मेन मेमोरी टू सेकेंडरी कैशे मेमोरी आल्सो मल्टीपल वर्ड्स ट्रांसफर होते हैं. सो नो डाउट अगर हमें एक ही वर्ड एक्सेस करना है देन इट विल टेक मच मोर टाइम. बट जब हम सेकेंड वर्ड यूज करेंगे तो टाइम डिक्रीज हो जाएगा. randomly used data can be saved in cache or main memory so time decreases most of the time. Yeah, of course these are the right thing. अगर हमें सिर्फ एक ही वर्ड एक्सेस करना है तो सेकेंडरी मेमोरी मेन मेमोरी कैशे मेमोरी तीनों लेवल यूज होंगे. कितना टाइम लगेगा 111 नैनोसेकंड. बट जब हम सेकंड वर्ड को यूज करेंगे तो सेकंड वर्ड का डेटा ऑलरेडी कैशे मेमोरी में होगा. सो व्हाट हैपेंस मे बी सेकेंडरी मेमोरी टू कैशे मेमोरी एक साथ 100 वर्ड्स ट्रांसफर होते हो. मेन मेमोरी टू कैशे मेमोरी एक साथ 10 वर्ड्स ट्रांसफर होते हो. सो व्हाट हैपेंस जब सबसे पहला वर्ड एक्सेस करेंगे तो क्या होगा 100 वर्ड विल ट्रांसफर फ्रॉम सेकेंडरी मेमोरी टू मेन मेमोरी एंड आउट ऑफ दोज 100 वर्ड्स 10 वर्ड विल ट्रांसफर फ्रॉम मेन मेमोरी टू कैशे मेमोरी. तो सबसे पहली टाइम पे कितना टाइम लगेगा 111 नैनोसेकंड. देन इन सेकंड इटरेशन इट विल टेक ओनली 1 नैनोसेकंड. थर्ड इटरेशन अगेन 1 नैनोसेकंड एंड सो ऑन. जब हमें कोई ऐसा वर्ड एक्सेस करना है जो इन 10 वर्ड से बाहर हो then we will go to main memory. Yeah, of course Kalyani, you are also right. First time के बाद next time से ही hit होने लगेगा कैशे memory and of course that is right thing. Fine. So this is the region. Okay, so this was the overview of memory, means types of memory and how to they are connected and all these things. Okay, so let us take next thing. I use something that is important terminology. Let us take I have okay write down memory organization. Memory organization. So let us take it is some cache memory. It is cache memory. Right, and this have total 1 2 3 4 5 6 7 8. It have total 8 words. 8 words.
और हर वर्ड की कैपेसिटी कितनी भी हो सकती है. फाइन. और यू कैन थिंक इट हैव 8 बाइट आल्सो, बट लेट अस टेक इट हैव 8 वर्ड्स. सो 8 वर्ड्स के आइडेंटिफिकेशन के लिए कितनी बिट्स, सॉरी 8 वर्ड्स के एड्रेसिंग के लिए कितनी बिट्स चाहिए? हाउ मेनी बिट्स? Okay, 3 bits, right. So address will go from 000 to 111. That's it. So ये तीनों बिट हैं. This thing is known as cache index. Cache index. Okay, cache index. Okay, so now let us see what happens next thing. इस कैशे मेमोरी को हम डिवाइड कर देंगे ब्लॉक्स में, राइट. सो डिवाइड into blocks and assume that block size is 2 words. तो कितने ब्लॉक्स बनेंगे? अगर ब्लॉक का साइज 2 वर्ड्स है तो कितने ब्लॉक्स बनेंगे? 4, right? So let us take this is my cache memory after dividing into blocks. Now listen one thing. कैशे मेमोरी का साइज उतना ही रहेगा 8 वर्ड्स, जस्ट मेमोरी को ऑर्गेनाइज कर दिया है किसी और वे में. So let us take it is first block, second block, third and fourth block. So again it is कैशे मेमोरी कैपेसिटी उतनी ही है, बस जो ब्लॉक्स हैं इसे सिंपली ब्लॉक्स में डिवाइड कर दिया है. So let us take next thing. अब 4 ब्लॉक्स के एड्रेसिंग के लिए कितनी बिट्स चाहिए हमें? How many bits? I think 2 bits are sufficient. And हर ब्लॉक के अंदर नंबर ऑफ वर्ड्स कितने हैं? Every word have how many blocks? Sorry, every block have how many words? 2 words. Okay, that is right thing. Now listen, CPU क्या करता है? Listen this line carefully. CPU क्या करता है? एक टाइम पे एक ही वर्ड को एक्सेस करता है, राइट. अगर CPU एक ही वर्ड को एक्सेस करता है तो हमें पर्टिकुलर वर्ड का एड्रेस चाहिए, ना कि कंप्लीट ब्लॉक का एड्रेस. सो व्हाट हैपेंस, हर वर्ड के सॉरी इन एवरी ब्लॉक देयर आर 2 वर्ड्स, सो 1 एक्स्ट्रा बिट इज रिक्वायर्ड फॉर word offset. So what happens, this is my word number 00, sorry block number 00. This block have 2 words. पहला word क्या? Let us take word number 0 और दूसरा word क्या? word number 1. Now come to next block, it is block number 01. It also have 2 words. Let us take word number 0 and word number 1. Again word number 0 and word number 1. Word number 0 and word number 1. So inside a particular block, how many bits are required for word offset, or we can say for numbering of words? Inside a particular block, how many bits are required for addressing of words? Oh, okay, so 1 bit is sufficient. So इस bit की value क्या होगी? Either 0 or 1, 0 or 1, 0 or 1, 0 or 1. So let us see, this is my block number 01, block number 01. So block number 01 के अंदर 2 वर्ड है, either word 0 और word 1. Same situation for block number 10, same situation for block number 11. Now let us see, this thing is known as block offset, or you can say line offset. एंड फर्दर ये जो ब्लॉक्स बने इनको लाइन भी बोल देते हैं, यू कैन से लाइन्स ऑल्सो. फाइन. और यहां पे जो एक बिट यूज हुई है, दिस बिट इज नॉन एज वर्ड ऑफसेट. वर्ड ऑफसेट. फाइन. तो पहले हमारे पास क्या था? कैशे इंडेक्स 3 बिट का एड्रेस था. दिस वाज कैशे इंडेक्स. और कैशे इंडेक्स कितनी बिट का था? 3 बिट का था. अब कैशे इंडेक्स को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया. पहला पार्ट क्या है? ब्लॉक ऑफसेट, और दूसरा पार्ट क्या है? वर्ड ऑफसेट, राइट. सो नाउ इट इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, ब्लॉक ऑफसेट एंड वर्ड ऑफसेट. सो ब्लॉक ऑफसेट के लिए कितनी बिट्स यूज होंगी? दैट डिपेंड्स ऑन टोटल नंबर ऑफ ब्लॉक्स. वर्ड ऑफसेट के लिए कितनी बिट्स यूज होंगी? दैट डिपेंड्स ऑन टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स. So you can write down these 2 things. Okay, first copy it. I think I should slow down.
Okay, so let us see. I think this is the format of address. It have two things. So one is known as block offset and one thing is known as word offset. So word offset किस चीज पे depend करेगा? It depends on size of block. साइज ऑफ ब्लॉक का मतलब क्या? ब्लॉक में नंबर ऑफ वर्ड्स कितने हैं. और ब्लॉक ऑफसेट किस चीज पे डिपेंड करेगा? इट डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ ब्लॉक्स. गॉट इट? सो यहाँ पे कितनी बिट्स की रिक्वायरमेंट आएगी फॉर ब्लॉक ऑफसेट के लिए? इट विल बिकम लॉग ऑफ नंबर ऑफ ब्लॉक्स बेस 2. और यहाँ पे कितना आ जाएगा? लॉग ऑफ नंबर ऑफ वर्ड्स बेस 2. राइट? नंबर ऑफ words in each block base 2 and it is number of blocks. That's it. So यहाँ पे number of blocks कितने थे? 4. Then log of 4 is nothing but 2. So 2 bits की requirement आई block offset के लिए. And word offset के लिए क्या था? Each block was containing 2 words. So it is log of 2 is nothing but 1. So 1 bit for word offset. I hope it is clear to everyone. You can ask me if somebody have doubt. Is it clear to everyone? Okay, great. So write down one small question. Consider a cache memory of capacity 128 megabytes. Consider a cache memory of capacity 128 megabytes. 128 megabytes. 128 megabytes. With block size 64 bytes. With block size 64 bytes. How many bits are required? How many bits are required? How many bits are required for block offset and word offset? How many bits are required for block offset and word offset? How many bits are required for block offset and word offset? Or you can say line offset, and you can say number of block is nothing but number of lines only. So memory of capacity is given and block size is also given. Okay, so 21 and 6. Yeah, might be right answer. Okay, one more answer, 21 and 6. Okay, one more answer, 21. Okay, so I hope it is right answer. So what is happening? So it is 128 megabyte is nothing but 2 raised to the power 27 bytes only. So if I divide it into 64 byte block, it is 2 power 27 byte upon 2 power 6 byte. That is nothing but 2 power 21. 2 power 21 क्या आएगा? Number of blocks, or we can say number of lines in cache memory. So 20 bits use होंगी block offset के लिए, because I will take log of 2 power 21. And what is size of block? 2 power 6 byte. So I will take 2 power 6, then it will become 6 for line offset. Okay, so I think it was not so much difficult question. Okay, so this is the organization of cache memory into some different picture. That's it. And in similar manner जो main memory होती है वो भी blocks में divided होती है. मेन मेमोरी भी ब्लॉक्स में डिवाइडेड होती है.
एंड जो मेन मेमोरी में जो ब्लॉक्स होते हैं उनके लिए जो बिट्स होती है दैट थिंग इज नोन एज टैग काइंड ऑफ थिंग. ओके, सो लेट अस टेक दिस थिंग. Assume this is the main memory. So it have 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay, it have total 16 blocks. So 16 bytes. Let us take capacity of this main memory 16 bytes. Fine. And what is next thing? If I want to address 16 bytes, then 4 bits are required. So 4-bit combination will go from 4 times 0 to 4 times 1. This is the situation. Fine. So again what happens? जो मेन मेमोरी होती है उसे भी हम ब्लॉक्स में डिवाइड कर देते हैं, और जो मेन मेमोरी का ब्लॉक साइज और कैशे मेमोरी का जो ब्लॉक और वी कैन से लाइन साइज होता है that is always same. You can add this point. Main memory block size and cache memory block size is always same. Main memory block size and cache memory block size is always same. Is always same. Main memory block size and cache memory block size is always same. Okay, so I am just going to consider previous example जिसमें cache memory block size कितना था 2 byte. So here also I am just going to take block size as let us take 2 bytes. Fine. So what happens? I will divide my main memory into in the form of blocks. So same story will happen. This is memory and number of blocks कितने बनेंगे? What are the number of blocks? 8. और 8 ब्लॉक के एड्रेसिंग के लिए कितनी बिट्स चाहिए हमें? How many bits are required for addressing 8 blocks? Okay, so 3 bits are sufficient. So combination will go from 000 to 111. That's it. और ये जो 3 बिट होते हैं they are known as tag. They are known as tag. And again यहाँ पे भी हमारे पास एक word offset की okay. I think in last example I consider word addressable memory. Sorry, that was 16 word और block का size कितना था 2 word. Fine. So here also same situation happens. 1 bit is required. It is word number 0, word number 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1 and 0, 1. So this thing is again known as word offset. Okay, block size will be same as word size will be different. Block size will be same and word size will be different. I don't know what you want to say. Okay, so it is word offset and tag. So पहले क्या था? We had a memory address or we can say main memory address. इस मेन मेमोरी एड्रेस को दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया. फर्स्ट पार्ट इज नोन एज टैग एंड सेकंड पार्ट इज नोन एज वर्ड ऑफसेट. और इसे डिवाइड करने का यही फॉर्मेट होगा कि लेफ्ट जो पार्ट होगा दैट इज टैग एंड राइट जो पार्ट होगा दैट इज वर्ड ऑफसेट. राइट. सो इन दिस एग्जांपल टैग के लिए हमने कितने बिट्स यूज की? वी यूज 3 बिट्स फॉर टैग और वर्ड ऑफसेट के लिए 1 बिट. Okay, so any doubt till this point? Okay, so it was simply memory organization कि simply memory को हम divide कर देते हैं blocks में and that's it. Now come to main part, that is memory mapping. Okay, so Prerna is saying that ये पूछना था कि ब्लॉक साइज तो सेम होगा बट इनके अंदर जो वर्ड होंगे उनका साइज तो अलग होगा ना? नो,
वर्ड साइज डिफरेंट कैसे हो सकता है? आई थिंक इन फर्स्ट और सेकंड क्लास आई टॉक्ड अबाउट वर्ड साइज. व्हाट इज वर्ड इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ कंप्यूटर टर्मिनोलॉजी? वर्ड क्या होता है? व्हाट इज वर्ड? Word is cell? No. Can somebody explain what is word? Processor. Processor word कैसे हो सकता है? Processor size. What do you mean by processor size? Collection of bits. 64-bit processor. Unit of storage. 64 word size. Set of bits. Okay, let us take 2 minutes. Number of bits used to represent memory size. No. Number of bits used to represent memory size. No, it is also not right thing. Yes, Surbi, you are right. कि कितनी पैरेलल बिट ट्रांसफर होगी फ्रॉम memory to processor? That thing is known as word size, right? So what happens here? Let us see. This is my CPU, assume, and here it is the main memory. I'm not going to consider cache memory, forget about it. So how many bits parallelly transfer from main memory to cache memory? That thing is known as word size. Got it? That thing is known as word size. अगर एक साथ 8 बिट ट्रांसफर होती है तो वर्ड साइज कितना हुआ? 8 बिट. अगर एक साथ 16 बिट ट्रांसफर होती है तो वर्ड साइज कितना हुआ? 16 बिट. नाउअडेज जो प्रोसेसर होते हैं उनमें एक साथ 64 बिट ट्रांसफर होती है तो वर्ड साइज कितना हुआ? 64 बिट्स. It is the easiest definition of word size, and if you go for deeper thing, then no doubt this definition will not change, but you will learn lot of things also. Now listen one more thing. अगर एक साथ 16 बिट ट्रांसफर होती है, अगर एक साथ 16 बिट्स ट्रांसफर होती है तो सीपीयू की जो मोस्ट ऑफ रजिस्टर्स होते हैं उनका साइज भी 64 बिट ही होगा. Fine, that is simple meaning of word size. Now doesn't matter I am referring main memory, cache memory, register or anything else. Word size will be same everywhere or it might be different. कैसा बोल सकते हैं? Let us